नमस्कार साथियों, हमारी कोचिंग क्लासेस MCC क्लासेस ब्यावरा में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। सर्च कीजिए MCC क्लासेस ब्यावरा। जो दोस्तों हमारे चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि आपको जो जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों आप, है ना, नॉन टेक्निकल वाली चीज़ की, उसकी आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। स्पेशल मध्य प्रदेश व्यापम परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे वीडियो उसमें आते हैं, उसका जो PDF वगैरह है, नोट्स वगैरह आपको वहाँ पे डलते रहते हैं, तो आप उन पे विजिट कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा दोस्तों, जो मेन बात है आपकी कि आपका जो पेपर है वो दोस्तों कैसा आएगा, कैसा पेपर आता है सब इंजीनियर में। ठीक है, तो मैंने ये पेपर उठाया है दोस्तों सब इंजीनियर का, कौन सा, सिविल इंजीनियर का। ठीक है, लेकिन मैं नॉन टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें सभी आपके जितने भी ब्रांचेज हैं सभी इसमें ब्रांचेस आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का। ये मैंने दो जगह डिवाइड इसलिए किए हैं क्योंकि एक जगह तो यहाँ पे टेक्निकल आएगा दोस्तों और एक जगह आएगा यहाँ पे नॉन टेक्निकल। ठीक है, अब टेक्निकल, अब आप लास्ट में मैं बताऊंगा टेक्निकल के बारे में, अभी मैं नॉन टेक्निकल के बारे में बात करूंगा दोस्तों। अब इसमें मैं बात करने जा रहा हूं, तो इसमें आपका सिलेबस कैसा रहता है मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों आपके आएगा मध्य प्रदेश GK, MP GK मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें MP GK अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, और भी चीज़ मैं आगे आके बता दूंगा, या फिर आपने एक स्ट्रेटजी वाली मैंने वीडियो बनाई थी वो अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, या वीडियोज़ में जाके। दूसरी मैं बात करूं दोस्तों, हिंदी आता है इसमें, इंग्लिश आएगी, कंप्यूटर आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा। ठीक है, इस प्रकार टोटल 6 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक्निकल में आएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों मैं बता दूं जो GK आता है वो आता है आपका 16 मार्क्स का। ठीक है, ये आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। 14 नंबर की हिंदी आएगी, 14 की इंग्लिश, 14 कंप्यूटर, 14 मैथ्स और 14 रीजनिंग। इस प्रकार टोटल ये आप जान सकते हैं 14 1 2 3 4 5 आपके सब्जेक्ट ये हैं और 16 नंबर का आपका ये रहेगा। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। ठीक है, इस प्रकार से आपके टोटल, अच्छा 5 सब्जेक्ट नीचे हैं और 1 सब्जेक्ट ऊपर है, तो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट यहाँ पे रहेंगे। लेकिन इसमें साइंस भी आपको जोड़ना है दोस्तों, साइंस भी आएगी, वो भी आपके 14 नंबर की यहाँ पे आएगी। तो इस प्रकार से आपके 14 छंग की 84 आपके यहाँ पे ये हो गए और प्लस 16 नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो इन सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज का पोर्शन मैंने लिया है सबसे पहले। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार का पेपर आता है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो GK की मैं बात करूँ दोस्तों, तो GK में आपके इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके करंट से भी रिलेटेड रहेंगे, चाहे वो MP करंट रहे या वर्ल्ड करंट रहे या टोटल भारत का करंट रहे। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, लगभग 1 साल का तो कंप्लीट कर ही लेना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कर दो 1.5 साल का भी कर सकते हो, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आई थी वो 2017 में आई थी ये यहाँ पे। ठीक है, और अब वैकेंसी 2020 एंडिंग में ही है दोस्तों। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 3 साल आपके बीत चुके हैं। फिर आता है दिवस, जो महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों कि कौन सा दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त कब आती है, 26 जनवरी कब आती है, क्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दिवस आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक के आप हमारे वीडियो में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे आने वाले समय में, तो वो भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, या जो आपको याद है तो वो भी आप बरकरार रख सकते हैं। तो एक प्रश्न दिवस से यहाँ पे पक्का बनना है दोस्तों। ठीक है, उसका यहाँ पे पूछा गया था प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो ये राजस्थान में स्थित है। तो मंदिर जो प्रसिद्ध है, थोड़े बहुत स्टैटिक GK है वो भी आपको पढ़ना है, जो लूसेंट में आता है वो भी आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से US ओपन यानी कि खेलकूद से रिलेटेड प्रश्न भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि खेलकूद का प्रश्न हमने दिख गया है। ठीक है, पुराने प्रश्न इसलिए अपन पढ़ रहे हैं और आप लगाने की कोशिश कीजिएगा पुराने पेपर सारे, जो भी आपकी ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच इसमें मायने नहीं रहेगी नॉन टेक्निकल के लिए, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ठीक है, फिर प्रश्न आता है दोस्तों, ये पुरस्कार से रिलेटेड आपको कोई सा भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको किस शहर में भारत का पहला, यानी कि जो विविध वाला पोर्शन रहता है लूसेंट में मिल जाए या आपके पास रखा हो कहीं लिखा हो उसको पढ़िए। अगर आपके पास नहीं है तो लूसेंट में विविध वाला पोर्शन पढ़िए। प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, है ना, ये चीज़ें आपको आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आता है प्रश्न दोस्तों
कि ये भारतीय व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय शो टेड टॉक के हिंदी संस्करण की मेजबानी करने का ये दिया है। तो इस टाइप से भी आपको ये याद रखना है दोस्तों कि कौन से व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार ये दिया गया है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों अगला है भाषाओं से रिलेटेड कौन सी सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। ठीक है, तमिल भाषा, यानी कि आपको हिंदी से रिलेटेड जो स्टार्टिंग का चैप्टर है आता है उसका प्रश्न यहाँ पे दे दिया है, हालांकि जीके में आया है ये। एक आता है दोस्तों दिल्ली में स्थित नहीं है, ये आपके देखना है, आपको आसानी से मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? विविध वाले चैप्टर में। लाल किला किसने बनवाया, कुतुब मीनार किसने बनवाया, कहाँ पे स्थित है, क्या चीज़ है। ठीक है, उसका दिए आपको राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। मध्य प्रदेश के जैसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य कंप्लीट होते हैं, उसके बाद विश्व यानी कि भारत देश के आपको पूरा कंप्लीट करना है हर राज्य की, क्योंकि एक ना एक राज्य का पक्का आपका आना है दोस्तों। देन उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास में कि फील्ड मार्शल के 5 सितारा रैंक से रिलेटेड भी आपके प्रश्न आए तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी मंत्रालय हैं दोस्तों, कौन मंत्री कहाँ का है, कहाँ से चुनाव लड़ा है, और उसके बाद में बात करना चाहूँगा मैं कि जो भी मंत्री हैं उसका जो सचिव वगैरह हैं वो सचिव भी आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर हम तुरंत देंगे। दूसरी चीज़ बात करेंगे, कोई सा भी अभी कोविड चल रहा था दोस्तों। ठीक है, तो कोविड से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं वगैरह आई हैं, कोई सा ऐप चला है वो आपको कंप्लीट करना है। दूसरा आपको अदर ऐप है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ जो भी आपके आए। ठीक है, जितने भी आपके ये आपको 2020 के कंप्लीट याद रखना है। 19-20 के कौन सा ओपन कब हुआ, कौन जीता, कौन हारा, जीतने वाला खिलाड़ी किस देश का है, हारने वाला खिलाड़ी किस देश का है। तो जितने भी ओपन हैं आपके 4 ओपन रहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, ये जितने भी आपके यूएस ओपन वगैरह हैं ये आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, और कौन से कोर्ट पे कौन सा गेम खेला जाता है ये भी आपको लगातार याद रखना है। उपराष्ट्रपति के बारे में 2 अवधि तक कौन बने रहे ये पूछा गया है। तो जितने भी उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने अपने एमपी के, और आपके प्रधानमंत्री भारत देश में जितने भी बने उनको क्रम से याद रखिए, उनके बारे में याद रखिए। ठीक है, ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों आपके 16 प्रश्न ये कंप्लीट होते हैं। ठीक, अब आ जाता हूँ मैं हिंदी पे। तो हिंदी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ पहले डिस्कस कर देता हूँ मैं, उसके बाद आप तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे संधि समास आपके नॉर्मल है। चलिए प्रश्न से ही देखते हैं। यहाँ पे अलंकार आपको अच्छे से करना है, रस अच्छे से करना है, छंद, रस छंद अलंकार आपको आने चाहिए। याद कीजिए, पुराने याद कीजिए, किसी बुक से याद कीजिए, पर याद कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप पुराने पेपर लगाएंगे। यानी कि अच्छा लगने का मतलब क्या है, क्वेश्चन बनता है तो अच्छा लगता है। फिर आता है दोस्तों आपको प्रणाम करने योग्य को कहते हैं, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके लिए पूछा गया है। यहाँ पे संधि आपकी मैं बता चुका हूँ, संधि यहाँ पे पूछी गई है ना। समास आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग कहीं भी भूलना नहीं है, चाहे वो संस्कृत के प्रत्यय हो, तत्सम तद्भव आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है साथियों। फिर भाववाचक, भाववाची वाच्य वगैरह आते हैं उनको कंप्लीट करना है। रस आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आपको वह स्थान जहाँ गमन संभव ना हो, दुर्गम, इस प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वापस पूछा गया है। प्राण है, यह आपको अल्प प्राण है। ठीक है, यह आपको अच्छे से कंप्लीट करना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपके पर्यायवाची शब्द आपको डेली पढ़ना है, कम से कम डेली 2-2, 5-5, 10-10 पढ़ना है आपको। विलोम शब्द यहाँ पे पूछे गए हैं, इनको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, सूचक, निषेध सूचक वाक्य जो आपके पूरे भाववाच्य है, नेगेटिव वाक्य जो आपके टेंस से रिलेटेड, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको कहावत है, लोकोक्ति और मुहावरे अच्छे से कंप्लीट करना है। इस प्रकार से 14 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 14 में से 14 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर आता है इंग्लिश का टॉपिक। तो इंग्लिश का टॉपिक मैं समझता हूँ आपने सिविल इंजीनियरिंग या कोई सी भी चीज़ कर रखी तो आपने इंग्लिश तो पढ़ी होगी, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा जो बेसिक ग्रामर है उसको आप देख लीजिए, और जो वोकेब आपने अभी तक यूज़ किए हैं, पढ़े हैं, उनको बार बार पढ़िए, याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसका आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, प्रीपोजिशन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, जो भी वर्ड रहते हैं, प्रीपोजिशन आ गया दोस्तों, इससे पहले आर्टिकल देखा हमने। ठीक है, ये आपका वर्ड ये पूछा जाता है दोस्तों, करेक्ट सीक्वेंस जो आता है ये आपको बताना है। या आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपके, ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना आपको ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आफ्टर, अनलेस, बिकॉज, है ना, एज सून एज वगैरह जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है,
करेक्ट सेंटेंस आ सकता है, किसी भी चीज़ का एरर दे सकता है, उसमें से एक आपको पूछ लिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन राइट टेक, ये राइट टेक को चूज, ये टेक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है भैया, है ना। एक क्वेश्चन पक्का आता है यार दोस्तों, ठीक है, पक्का आता है, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो आप, है ना। सबसे पहले करना क्या है आपको दोस्तों, एक सिंपल सी मैं बात बता दूं, पुराने पेपर, ओल्ड पेपर आप लगा लीजिए प्लीज़, कैसे भी करके ओल्ड पेपर लगा लीजिए। और एक बार लगाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 3 बार आपको लगाना पड़ेगा। एक बार पूरे लगाइए, दूसरी बार उसका एनालिसिस कीजिए, तीसरी बार उसको अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए। पुराने पेपर जैसे ही आपका नया पेपर आता है भाई, ठीक है, उसको अच्छे से देखिए, आप कंप्लीट कीजिए, ठीक। ये इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, बिल्कुल सिंपल से हैं, वोकैब आप डेली पढ़िए, सिंपल पढ़िए, है ना। टफ पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन बनेंगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं आता इसमें, ठीक है। 14 नंबर की आपकी इंग्लिश यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद आता है दोस्तों गणित। गणित तो आप बिल्कुल धनाधन कर देंगे, कैसे कर देंगे आपको पता है ये चीज़, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा, बेसिक चीज़ तो आपने तैयारी कर ही रखी होगी। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि एडवांस जो मैथ्स है वो इसमें पूछा जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, तो ये आपको ज्योमेट्री से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ज्योमेट्री वाला है। उसके बाद ये प्रश्न भी आपको आ जाएगा, औसत वाला है, औसत में भी कुछ तालिका वगैरह दी है, ठीक है। गुणनखंड वगैरह जो है, व्यंजक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है दोस्तों। समांतर, चतुर्भुज, चतुर्भुज वगैरह जो भी आपका ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। आयत, वर्ग, चतुर्भुज वगैरह रहते हैं, त्रिभुज रहते हैं, ठीक है। उसका सिंप्लीफिकेशन में सिंपल से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपके जो स्टार्टिंग में जो चैप्टर आते हैं वो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। प्राइम नंबर, वोल नंबर वगैरह जो रहते हैं वो अच्छे से कंप्लीट कीजिए दोस्तों। ये आपके वोट वाला जो प्रश्न वगैरह ये पक्का इसमें आता है, पुराने पेपर आपके बिल्कुल घूमते हैं, है ना। ए का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट, और एक्स वाई जेड ये वैल्यू इस प्रकार से आपको करना है। प्रतिशत वाला चैप्टर है कुल मिला के, ठीक है। एक संख्या 22 से जितना अधिक होती है उतनी कम होती है, तो आप संख्या बता सकते हैं दोस्तों, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन क्या करना है, जो ज्योमेट्री और ये बता रहा हूँ ना, व्यास वगैरह है, त्रिभुज वगैरह है, इस प्रकार के आपको ये अच्छे से कंप्लीट करना है भाई, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें, ठीक। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पूर्ण, वर्गमूल, घनमूल वगैरह, ये तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। समय कार्य वाला चैप्टर आ गया, तो समय कार्य वाला चैप्टर आप कर लीजिए, ठीक है। ये 14 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसे सोल्व करना है आपको, ये आप टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं। जनरल एबिलिटी की मैं बता दूं दोस्तों कैसे प्रश्न आते हैं। रीजनिंग बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, अनुपात वगैरह आ गया, ठीक है। एबिलिटी में ये आपका मैथ्स, रीजनिंग जैसा सब कुछ मिला देते हैं लगभग ये, ठीक है। लाभ हानि वाला चैप्टर है, रेलगाड़ी वाला चैप्टर अच्छे से कीजिएगा, प्रतिशत वाला अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको दाएं बाएं सेम नंबर रहता है, इसमें से कौन सा अलग रहता है वो आपको छांट के कंप्लीट कर देना है। ये प्रश्न इस प्रकार से ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये टंकी वाले भी भैया आपके हैं ना, ये बिल्कुल गुणा भाग, इस कोड में इसको ऐसे लिख दिया, इस कोड को ऐसे लिख दिया, तो कैसे होगा, इस किसी नए कोड का आपको पूछ लिया जाएगा। ये आपके 14 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब मैं बता दूंगा आपको साइंस के बारे में, तो साइंस बिल्कुल सिंपल सी आएगी, आपको 11th 12th की भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6ठी से लेके आप 10वीं तक भी आप एनसीईआरटी लगा लोगे तो साइंस के लिए कोई नहीं रोकने वाला। अगर आपको लगता है नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लूसेंट पढ़िए, लूसेंट सामान्य विज्ञान स्पेशल आती है वो पढ़िए, आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। उससे बड़ा लेवल इसमें नहीं पूछते ही, ठीक है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, कवक वाले पूछ लिए इसमें, ठीक है। कवक के बाद थर्मामीटर आ गया आपका, किस में कितनी चीज़ें होती है ना। ये चीज़ बिल्कुल इसमें सिंपल सी इसमें पूछी जा रही है दोस्तों, है ना। बायो वाला प्रश्न भी इसमें पूछा जाएगा आपका, ठीक है। उसको भी आपको देखना है, थोड़ा थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। विद्युत ऊर्जा, जहाज का वह हिस्सा जो हमेशा पानी के नीचे रहता है तो क्यों रहता है, जंग तेजी से पकड़ता है क्यों, क्योंकि जल खारा होता है समुद्र का। इस प्रकार के प्रश्न हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं, इसमें तो बिल्कुल हो जाएगा। लेंस वाला जरूर, प्रकाश वाला चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मात्रक वगैरह जो आते हैं वो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये यहाँ पे 14 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। जनरल कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर में कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो फुल फॉर्म जितने भी आपको मिल जाए उनको कंप्लीट कीजिए, ठीक। उसके बाद आपको कौन सा शॉर्टकट है, किस चीज़ का शॉर्टकट है वो कंप्लीट कीजिए, है ना। Ctrl+A, Ctrl+X, Y, Z जो भी रहता है वो आपको कंप्लीट करना है। फिर इसमें क्या होता है कि एक्सेल वाला जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है। MS वर्ड है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लेटेस्ट चल रहा है, अभी विंडो 10 का आपको कंप्लीट कर लेना है। कौन सी कुंजी कहाँ शॉर्टकट है, ये बिल्कुल सिंपल से कभी से आ रही है लगभग, है ना, बहुत पहले से ये चीज़ें पूछी जा रही है ना। इनको आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। कौन सी बटन, पावर पॉइंट से रिलेटेड प्रश्न घूम रहा है भी आए, ठीक है।
एक्सेल वगैरह है, या आप कोई सी एक बुक ले लीजिए, व्यापम ओल्ड पेपर करके आती है कंप्यूटर की, वो आप पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब टेक्निकल की मैं बात करूँ तो दोस्तों टेक्निकल आप स्वयं देख लीजिए, ठीक है। इस चीज़ का मुझे थोड़ा आपको ज़्यादा नॉलेज होगा क्योंकि आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। मैंने जो नॉन टेक्निकल मेरा सब्जेक्ट है तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। टेक्निकल चीज़ें आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या आप विजिट कीजिए किसी चीज़ पे दोस्तों, ठीक है। ये मैं पेपर आपको टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। बाकी नॉन टेक्निकल चीज़ें आपको हमारे यहाँ पे जो दोस्तों जेल प्रेरी का एक लेक्चर चलता है ना, एमपी जीके का चल रहा है और साइंस का, तो आप उसको देखिए, उसको भी देख सकते हैं। एमपी जेल प्रेरी सिलेबस लगभग सेम ही है उसका, नॉन टेक्निकल का, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों को जानकारी मिल जाए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। नॉन टेक्निकल के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा सिलेबस है, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद साथियों।